हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेसन, जिसका नाम है समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद। तो बेसिकली क्या करना है, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है जैसे समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में क्या अंतर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और क्या है कि इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ना और पूरे वीडियो देखना आप। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि समाज हम किसे कहते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर से देख सकते हैं, जैसे आप कहीं भी रहते हैं, किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, तो जितने भी वहाँ पड़ोसी रहते हैं उनको मिला के क्या होता है, एक समाज का निर्माण होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे आप कहीं गली में रहते हैं तो आपके जो पड़ोसी हैं, फिर उसके पड़ोसी, जब वो लोग इकट्ठा होते हैं आपस में, तो क्या होता है, एक समाज का निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि समाज किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया है वो क्या बताता है। समाज एक संगठन भी है और सामाजिक संबंधों की कड़ी है। यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें सामाजिक रिश्तों का एक जाल बुना होता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो समाज एक संगठन है, तो इसमें क्या है, जितने भी सामाजिक लोग होते हैं वो सभी एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं, सभी के एक दूसरे से रिश्ते होते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, रिश्तों का एक जाल बुना होता है इसमें। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। समाज एक सामाजिक संगठन है जिसमें सभी प्रकार के संघ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निहित है। समाज राज्य से विशाल भी है। इस समाज के कुछ संघ बताए गए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इसके संघ में आती हैं। तो हम बता देता हूँ, जो भी ये संघ है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया, राजनीतिक। इसके रूप में क्या होता है, सभी एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो सभी एक दूसरे में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आर्थिक मदद चाहिए होती है तो समाज के लोग ही उसमें हेल्प करते हैं। और क्या होता है, जो समाज होता है वो राज्य से बड़ा होता है, यानी विशाल होता है। पहले क्या है कि समाज का निर्माण हुआ, देन उसके बाद एक राज्य का निर्माण होता है इसमें। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दे रखी है इसमें। और अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशन। जैसे आप ये देख सकते हैं, भारत क्या है, एक राष्ट्र है, यानी एक नेशन है। तो इसे हम देख लेते हैं, नेशन किसे कहते हैं। नेशन में बेसिकली ये होता है कि जो भी वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी भाषा सेम होती है, कल्चर सेम होता है और उनका पहनावा भी लगभग सेम ही होता है। तो बेसिकली राष्ट्र हम उसे बोलते हैं जहाँ पे लोगों की भाषा, कल्चर, पहनावा सेम होता है। जैसे आप पाकिस्तान में देख सकते हो, पाकिस्तान में क्या होता है कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है, तो उनका पहनावा भी सेम रहता है, ज़्यादातर खान पान भी सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान है वो क्या है, एक राष्ट्र है। जैसे इंडिया में क्या है, ज़्यादातर यहाँ क्या है कि जो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं तो उनका खान पान, पहनावा, कल्चर ज़्यादातर सेम ही होता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान क्या है, एक राष्ट्र है। तो हम इसमें देख लेते हैं और क्या चीज़ें बताई गई हैं। राष्ट्र का अर्थ है ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का वह समुदाय जो एक समान भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचार के कारण एक ही संस्कृति में अभिव्यक्त है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो थॉटिकल पोर्शन है उसमें यह बताया कि सेम भूभाग होते हैं, उनकी भाषा भी सेम होती है और अर्थव्यवस्था भी लगभग सेम ही होती है। और उनकी मनोवैज्ञानिक विचार होते हैं, यानी जो सोचते हैं, समझते हैं, वो सेम प्रोसेस होता है उनका, लोगों का, इसमें यह बताया गया है। और नेक्स्ट में देख लेते हैं जो एक थिंकर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लंसली। उन्होंने राष्ट्र के बारे में क्या विचारधारा दी है इसमें बताया गया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो विशेषता भाषा, रीति रिवाजों और समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं। यानी इन्होंने ये कहा है कि जो राष्ट्र है उनमें क्या होता है, भाषा, रीति रिवाज और समान सभ्यता होती है। तो क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, में एकता की भावना जगाती है। राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से समरस सामाजिक समूह है। तो ये बताया गया है कि सांस्कृतिक रूप से सामाजिक समूह है जो राष्ट्र है। और नेक्स्ट है, राष्ट्र राज्य का अर्थ है ऐसे लोग जो अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग है और इसे राजनीतिक रूप से बरकरार रखना चाहते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्था के अंदर। यानी इसमें ये बताया गया कि जो राष्ट्र में लोग रहते हुए अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो विरासत है उसे बरकरार रखना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग बहुत अवेयरनेस है इन चीज़ों को लेकर के, इसमें यही बेसिकली बताया गया है। और इसका थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, राज्य, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है देश। ठीक है, जैसे आप इंडिया ले सकते हैं, पाकिस्तान ले सकते हैं, अफगानिस्तान ले सकते हैं, इंग्लैंड ले सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, राज्य उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखना। आप लोग ये मत सोचना जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, इसका मतलब यहाँ इससे नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ देश से है। ठीक है, यानी कंट्री।
तो कोई भी देश राज्य तभी कहलाता है जब उसके पास खुद की जनसंख्या हो, भूभाग हो, यानी भूभाग मतलब होता है टेरिटरी, ज़मीन होनी चाहिए, उसकी खुद की बाउंड्री लाइन होनी चाहिए और उसकी खुद की सरकार होनी चाहिए, यानी जो लोग सरकार चुनते हैं, ठीक है? और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब ये होता है कोई भी देश अपने फैसले खुद ले सके, वो किसी दूसरे देश पे डिपेंड ना हो। जैसे भारत है, क्या एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी वो खुद के फैसले ले सकता है। जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया, तो क्या है कि देश की जो सरकार थी, मोदी गवर्नमेंट थी, उसने हटा दिया। तो वो क्या है कि उसके खुद के फैसले थे, किसी भी देश का ऊपर दबाव नहीं था। तो हम कह सकते हैं जो अपना भारत है संप्रभु राष्ट्र है, यानी सोवरेनिटी है। जैसे आप ये पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, यानी 4 चीज़ें रहनी चाहिए तभी अपना देश क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। जैसे खुद की वहाँ पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए यानी भूभाग ज़मीन होनी चाहिए और क्या है कि सरकार भी होनी चाहिए और संप्रभुता भी होनी चाहिए, ठीक है? जैसे आप ये पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। जैसे ये पिक्चर के माध्यम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, निर्माता हैं, ठीक है? और यहाँ हम देख लेते हैं सरकार के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है? तो सरकार क्या होती है? बेसिकली आपको पता ही होगा, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए यानी देश को चलाने के लिए वहाँ सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति। जैसे इंडिया में क्या है कि संसदीय प्रणाली है, तो यहाँ क्या है कि प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो क्या है कि इसमें सरकार के 3 अंग दिए गए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, विधायिका जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं। तो हम लेजिस्लेचर के बारे में हम समझ लेते हैं। लेजिस्लेचर उसे कहते हैं जो देश में कानून बनाता है। जैसे ये संसद है, ये क्या करती है, देश में कानून बनाती है। जैसे कि आपको पता होगा इस साल क्या है कि नया संसद का निर्माण हुआ था, जैसे वो त्रिभुजाकार है, ठीक है? फिर क्या करता है, जब ये कानून बन जाता है, जो कार्यपालिका होती है उसे लागू करती है। जो कार्यपालिका में कौन-कौन आते हैं, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया और भी मंत्री परिषद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये विधायिका कानून बना लेती है तो ये लागू करते हैं। और थर्ड नंबर पे है अपना न्यायपालिका, जिसे हम इंग्लिश में जुडिशरी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, बेसिकली जब कानून बन जाता है तो ये क्या करती है, जुडिशरी उसको चेक करती है जो कानून है वो सही बनाया गया है या गलत बनाया गया है। क्योंकि कई बार ये होता है, जब कानून बन जाता है, लोगों पे लागू हो जाता है, तो उससे ये पता लगता है कि कई बार कि ये लोगों के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए क्या करती है, जुडिशरी उसे चेक कर लेती है सही बना है या गलत। तो कई बार क्या होता है, गलत पाया जाता है तो उसे अवैध घोषित कर देती है जुडिशरी, ये बताया गया इसमें, ठीक है? तो आप समझ चुके होंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ओके? तो आई होप दोस्तों, जो भी मैंने ये थर्ड चैप्टर पढ़ाया, यानी जो थर्ड लेसन है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, यानी जो भी पिक्चर के माध्यम से मैंने पढ़ाई है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा 12th क्लास या 10th क्लास की या कोई भी सब्जेक्ट की, आपको ईजिली मिल पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू चैप्टर के साथ और न्यू सब्जेक्ट के साथ पढ़ाते हुए।